ये वाला केस देखते हैं। जैसे एक शेल है ना, कंडक्टिंग शेल है रेडियस r का, और उसके ऊपर Q0 चार्ज दिया है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r कैरिंग अ चार्ज Q। तो इसका क्या मतलब निकला कि इस शेल को Q0 चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, तो अब जैसे दो चार्जेस को हम पास में लाते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जो अपन ने देखा था, क्या था, के Q0 Q1 अपॉन R, ये होता था। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चार्ज जो है इस पे Q है, और Q जो है वो ऑब्वियसली Q0 से कम है। हम धीरे धीरे करके चार्ज कर रहे हैं और इवेंचुअली Q0 तक हमको जाना है। ठीक है, जब Q चार्ज हो गया इस शेल के ऊपर, तो इस शेल पर पोटेंशियल कितना हो गया, के Q बाय R, ये पोटेंशियल हो गया इसके सरफेस पे। अब यदि हम एडिशनल DQ चार्ज लेकर के आते हैं, ठीक है, एडिशनल DQ चार्ज लेकर के आते हैं इन्फिनिटी से, और उसको इस शेल पे रखते हैं, ठीक है, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क हमको करना पड़ेगा V DQ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, KQ बाय R DQ, और ये क्या है, इसको मैं DW बोल देता हूँ, क्योंकि ये है वर्क डन DQ चार्ज एडिशनल डालने के लिए जब शेल पे पहले से Q चार्ज हो। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन, और इंटीग्रेट कर देते हैं कि K से R, ये 0 चार्ज से Q0 चार्ज तक, यहीं तक हमको ये करना है। ठीक है, Q DQ, तो ये कितना हो गया, K Q0 स्क्वायर बाय 2R। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम को असेंबल करने की क्या होगी, जो इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए वर्क हमको करना पड़ा, जो कि कितना है, K Q0 स्क्वायर बाय 2R। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक और केस देखते हैं, है ना, ये भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें क्या दे रखा है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, रेडियस R है ना, उस पर चार्ज Q0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, है ना, ये पूछा है। तो बेसिकली मतलब कितना वर्क हमको करना पड़ेगा ये सिस्टम को असेंबल करने के लिए। तो अच्छा, इसमें क्या है, जैसे हम जब चार्ज को असेंबल कर रहे हैं तो हम किस सीक्वेंस में असेंबल करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम यदि 3 चार्ज ले लें, है ना, एक चार्ज ये ले लिया और एक चार्ज ये लिया और सपोज तीसरा चार्ज ये लिया। अब यहाँ पे हम रेड वाले चार्ज को पहले लाएं या ब्लू को पहले लाएं या येलो को पहले लाएं, और किस सीक्वेंस में हम लेकर के आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो जो अपन ने निकाली थी अभी 2 वीडियो पहले, है ना, वही रहेगी। किस सीक्वेंस में आते हैं चार्जेस उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अपन ऐसा करते हैं कि इसमें हम ये मानते हैं कि चार्ज जो है वो हम सेंटर से उसको चार्ज करना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे जो है वो पूरी बॉडी पे हम चार्ज जो है यूनिफॉर्मली हम डाल देंगे। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी स्फीयर की, Q0 अपॉन 4/3 पाई R3। ठीक है, चार्ज और चार्ज डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं एक छोटे रेडियस का, है ना, उस पर देखते हैं कितना चार्ज है। तो वैसा करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं जिसका रेडियस हमने R लिया, ठीक है, ये ब्लू वाला जो है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, V जो है वो होगा आपका, सपोज इस पे चार्ज Q है तो KQ अपॉन R, तो कितना हो गया, K और Q कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R³ इंटू रो। ठीक है, और अपॉन R, ये तो पोटेंशियल हो गया। अब सपोज एक हम इसके जस्ट इंक्रीमेंटली बाद वाला जो एक शेल लेते हैं
जिसकी थिकनेस जो है वो dr है, ठीक है, और उसको हम चार्ज करते हैं, उस पे हम dq चार्ज डालते हैं, तो dq कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू रो, ठीक है। तो dw है ना, यदि वर्क डन हो गया इस पोर्शन, ये जो हमने थिन शेल जो बनाया है, इस पोर्शन को चार्ज करने के लिए यदि हमको ये पोर्शन को चार्ज करने के लिए वर्क डन यदि dw है, तो dw कितना हो जाएगा v dq है, इस वाले ब्लू वाले चार्ज का पोटेंशियल, और जो dq चार्ज जो हमने और इसको चार्ज किया, तो ये कितना हो गया कि 4/3 पाई रो r स्क्वायर इंटू 4 पाई रो r स्क्वायर dr, ठीक है। को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ, तो वर्क डन कितना लगेगा कि 4π/3 रो इंटू 4 पाई रो और r⁴ dr, इसको 0 to r हम इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो ये कितना हो गया कि 4/3 रो को है ना, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी, तो ये हो जाएगी Q0/r⁵, और 4 पाई रो की वैल्यू ये यहाँ से पुटअप कर दें, तो 3Q0/r⁵, और ये हो जाएगा r⁵/5, ठीक है। तो ये अच्छा, ये वर्क बेसिकली क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमने जितना वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, तो ये वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई इजिकल टू 3K Q0²/5r, ठीक है। ये आपका आंसर। दोनों चीज पूछ सकता है कि इस सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क लगेगा, तब भी ये है, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तब भी ये है, ठीक है। दोनों एक ही चीज है।